कहते हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी और घर की रौनक, घर की शान और पिता का सहारा। जो बातें होती हैं बेटी की, वो सब कुछ होती हैं। बेटी एक माता पिता का सहारा होती है दोस्तों। तो एक बेटी ने ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है जो आपको सुनाएंगे। हमारी वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि कहानी आप सुनेंगे तभी समझ में आएगा और आधे में छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें अंत तक। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कहानी है दोस्तों, कन्नौज जिला पड़ता है उसकी कहानी है दोस्तों। कन्नौज जिला में एक करीमुल्लापुर करीमुल्लापुर गांव पड़ता है, उसकी कहानी है। एक पापा की परी ने ये घटना को अंजाम दिया है। लड़की का पिता वीडियो होता है दोस्तों। जो लड़की का पिता वीडियो होता है, सरकारी एक नौकर होता है। उसके पिता का नाम अजय पाल होता है। अजय पाल के दो बेटे अजय पाल के दो बेटे और एक बेटी होती है। वह बेटी को लाड़ और प्यार से पालता है, क्योंकि घर में अकेली बेटी होती है दोस्तों। और उसे हर चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, जो लाके नहीं देते हैं और राज दुलार करते हैं। लड़की का पिता एक ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। क्या पता था, जिस बेटी पर जान छिड़कते थे पिता जिस बेटी पर जान छिड़कते थे पिता, वही बेटी पिता की हत्या का कारण बनेगी। दोस्तों, मौत का मंजर तो यहाँ से शुरू होता है। मौत का मंजर यहाँ से इस कहानी से स्टार्ट होता है कि जो वीडियो थे उनकी जो लड़की थी, वह एक लड़के से प्यार करती थी। वह दोनों एक फर्स्ट ईयर यानी कि हाई स्कूल पास करके फर्स्ट ईयर में दोनों साथ पढ़ते थे। वहीं से प्रेम प्रसंग शुरू होता है और वह दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसा ही चलता रहता है। वह लड़का लड़की जाति उनकी जाति दोनों की अलग अलग होती है। वह दूसरी जाति के वर्ग का लड़का होता है। उसके पिता एक किसान थे और जो लड़की थी उसका पिता एक सरकारी अधिकारी होता है, जो सरकारी नौकरी करता है। एक दिन दोस्तों ऐसा होता है कि जो जो लड़की होती है वो कमरे में फोन पर बात करती है और बात करते समय उसका भाई सिद्धार्थ उसे देख लेता है और उसे डांटता है और बात करने के लिए मना करता है। उसके बाद वो बहुत नाराज हो जाती है अपने भाई सिद्धार्थ से और बात करने के लिए मना करता है, तो उससे बहुत चिढ़ जाती है और वह बात करती है। वो मुझसे बार बार परेशान, यानी कि कहता है कि तू ये गलती करना छोड़ दे, नहीं तो पिताजी से कह दूंगा। वह लड़की वो नहीं मानती है। फिर एक दिन वो ऐसा प्लान बनाती है कि वो अपने जो प्रेमी था उससे कहती है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद की गोली ला देना। और वह दूसरे दिन कॉलेज जाता है तो वह दोस्त नींद की गोली लेके 10 गोली लेके आ जाता है। फिर
शाम को वह स्कूल से आती है तो स्कूल से आकर शाम को खाना बनाती है। खाने में बैंगन आलू में नशे की गोली डाल देती है। दोस्तों इतना लड़की पर जो माता पिता भाई प्रेम करते थे, इकलौती बहन थी और पिता की इकलौती बेटी थी, वह इस घटना को इतना अंजाम देती है कि दर्दनाक मंजर बन जाता है। वह आलू के बैंगन बनाती है, उसमें वह नींद की गोली डाल देती है और वह सभी को खिला देती है और वह सो जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, वो मारने के लिए भाई को थी मगर पिता की जान चली जाती है। उस रात वह किसी कारण वो मार नहीं पाती है अपने भाई सिद्धार्थ को, कि वो बात करने से रोकता था। और फिर दूसरे दिन स्कूल जाती है। वह सिद्धार्थ उस प्रेमी से कहती है कि वो गोली पता नहीं गिर गई क्या हुआ, मगर वो फिर दोबारा गोली मंगवाती है। उसके बाद गोली मंगवाने के बाद वह दोबारा शाम को खाने में डालती है और वह चाकू से सबको नशा हो जाता है, उल्टी होती हैं सबको। उल्टी होती हैं तो आधा नशा उतर जाता है सभी का, क्योंकि तबीयत घबरा जाती है। नींद की गोली खवाकर उल्टी हो जाती हैं। फिर वह चाकू से जो चाकू था वो अपने पिता पर देखती है चला के कि ये चल रहा है कि नहीं। पिता की गर्दन पर चलाती है, वह गहरा घाव बन लग जाता है और उसके कारण पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर उन्हें छोड़कर तुरंत कमरे में छोड़कर पिता को अपने भाई को हथौड़े से मारना मारने के लिए जाती है। और फिर हथौड़ा जब भी मारने को जाती है तभी सिद्धार्थ की उसके भाई की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही भाई एकदम उठ जाता है और उसे पकड़ने लगता है, मगर वो काटने लगती है भाई को और नाखून मारने लगती है, नोचने लगती है। वह सिलसिला चलता रहता है। तभी उठकर उनकी माता जी आती हैं। माता उसका हथौड़ा छीन के फेंकती हैं और अपने पति को बुलाने जाती हैं, जो नौकर थे सरकारी। उन्हें जाकर देखती हैं तो वो मृत्यु अवस्था में लेटे हुए थे। उनका गला काट दिया था उनकी बेटी ने। और फिर जो पत्नी थी वो देखती है तो खून में लथपथ पति को वो घबरा जाती हैं और बेटी को बांध कर डाल देते हैं। पुलिस को सूचित किया जाता है दोस्तों। पुलिस आती है और उसकी बेटी को उसके प्रेमी को पकड़कर ले जाती है। ये मंजर बहुत दर्दनाक था। जो बहन और बेटियां हैं, भाई अपनी बहनों को संभाल के रखें और किसी बात की गलत बात में ना रखें और सभी को सुधारें। हमारा देश आगे सुधरेगा जब हमारा समाज सुधरेगा, आगे जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाली वीडियो को आप देखें, शेयर करें लोगों को और जागरूक हों, क्योंकि बेटियां घर की मजबूती होती हैं और दूसरे घर भी जाकर संस्कार दें। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।